लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज 6 चार्जेस 4 प्लस क्यू एंड 2 माइनस क्यू आर प्रेजेंट एट सर्कल ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर्ड एट ऑरिजिन एज द फिगर बताया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑरिजिन आपको बताना है भाई। और ऐसा ही क्वेश्चन इससे पहले भी बेटा पुराने क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, बट वहां पे थोड़ा सा अलग था, एंगल वगैरह चेंज करके दिया था, बट क्वेश्चन ऐसा ही था बेटा। ठीक है, ओके। सो चलिए बेटा समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। हमें सेंटर पे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्जेस व्हिच आर प्रेजेंट एट द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, सेंटर पे यहां से स्टार्ट करें। ठीक है, इस चार्ज की वजह से बेटा एक चीज आपको समझनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, प्लस से दूर, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस की तरफ। ये चीजें जब तक नहीं आएंगे आप क्वेश्चन टैकल नहीं कर पाओगे। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है जब आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को डील कर रहे होते हो। ठीक है, तो बेटा इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे किधर आएगी, प्लस से दूर, मतलब इधर आएगी। और यहाँ पे कौन सा बेटा, माइनस, तो माइनस की वजह से भी इधर ही आ जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी बेटा। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डिस्टेंस भी दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, मतलब सारे चार्जेस सिमेट्रिकल रखे हुए हैं। तो प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इसको आप चाहो तो बोल सकते हो बेटा E1। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बेटा ये वाला चार्ज देखो, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, सेंटर की तरफ ही रहेगी। और माइनस क्यू की तरफ आपका ये वाला हो जाएगा, माइनस क्यू की वजह से इधर हो जाएगी। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप E2 बोल सकते हो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर में किधर होगी, इधर होगी। ठीक है, नीचे की तरफ। और इसकी वजह से किधर होगी, नीचे की तरफ। ठीक है, अवे फ्रॉम दी पॉजिटिव चार्ज। तो बेटा इन दोनों के मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम है, और अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इनका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी वो इस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, इधर E1 है और इधर आपका E2 है। तो आपके पास जो डायरेक्शन आएगी दैट इज माइनस आई कैप। तो माइनस आई कैप, तो इसका मतलब यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव आई कैप उन सबको कैंसिल कर दो। ठीक है, तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गए, बचेंगे कौन, आपका थर्ड। और यहाँ से आपके पास जो ऑप्शन आएगा तो सेकंड आएगा तो थर्ड आएगा भाई। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको टैकल करने होते हैं बेटा। ठीक है, सो अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, ये आपके पास E1 जो है ये 2 टाइम्स ऑफ E1 लिख दो आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रही है तो जुड़ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, इसकी भी कितनी हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ E2 हो जाएगी। राइट, अब यहाँ पे जो टोटल एंगल बनेगा ना दैट इज कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा बेटा। ठीक है, 30 तो टोटल आपका 60, तो दोनों आपके ये वेक्टर बन जाएंगे। राइट, E1 और E2 के बारे में सोचो बेटा, तो आपको नहीं लगता E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो बेटा चार्जेस के मैग्नीट्यूड सेम है, डिस्टेंस बराबर है, सब कुछ सेम सेम है, तो आपके पास E1 इक्वल टू क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट वाला फार्मूला लगाएंगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आया समझ में, ये हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे E1 और E2 आपस में क्या है, बराबर है, और इनकी वैल्यू कितनी होगी, जस्ट के क्यू डिवाइडेड बाई आपके पास डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, रेडियस जो भी है आर स्क्वायर ले लो। आया सर, ये हो जाएगा, बाद में अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे गिवन फार्मूले में अपन वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ई नेट जो निकल के आएगा दैट वुड बी कितना हो जाएगा आपके पास, 2e का होल स्क्वायर प्लस 2e का होल स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4e स्क्वायर प्लस आपका 4e स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2e मल्टीप्लाई 2e, समझ रहे हैं कि नहीं। और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2 ए भी लिखा है ना, तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे cos 60 बोले तो कितना हो जाएगा आपके पास, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तूने 2 को मार दिया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए जरा, 4 प्लस 4 कितना, 8e स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे 2 2 4e स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 12e स्क्वायर। ठीक है, तो ई नेट इक्वल टू हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 12, और बाहर निकल आएगा ई। ठीक है, अब यहाँ पे 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 3 12 है ना, तो 4 का बाहर कितना निकल आएगा 2, अंडर रूट बच जाएगा 3 इंटू ई। अपन ई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2√3 मल्टीप्लाई के क्यू डिवाइडेड बाई आपका आर स्क्वायर। क्लियर है, ये हो जाएगा। चाहो तो के की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो 2√3 मल्टीप्लाई क्यू और डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे 2 से 4 आपका गया। ठीक, यहाँ से हमारे पास जो ई नेट आ जाएगा दैट इज बेटा कितना आ जाएगा, √3 इंटू क्यू और डिवाइडेड बाई आपके पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, डायरेक्शन हो जाएगी माइनस की आई। ठीक है, तो यही आपके पास यहाँ पे ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, तो देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन आपसे मैच कर रहा है। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर बेटा। क्लियर है।